बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एस्ट्रो एक्सपर्ट सईदुल हसन आपकी खिदमत में आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। तो आज नाजरीन हम बात करेंगे कि हमारे जो सोर्सेज हैं, जो इनकम के सोर्सेज हैं, वो हम किस तरह से जान सकते हैं वाया एस्ट्रोलॉजी, या कि हम अपने बर्थ चार्ट से, मून चार्ट से, चलित चार्ट से किस तरह हमें पता चल सकता है कि हमारे सोर्स के जो इनकम है वो किस काम के साथ जुड़े हुए हैं और किस काम के साथ फ्यूचर में जुड़ सकते हैं। तो नाजरीन आज इसी मौजू पर बात करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन ये है कि आपको पता ही है कि बर्थ चार्ट में हमारे 12 हाउसेस होते हैं। तो इनकम का जो तल्लक है वो हमारा 11th हाउस के साथ जुड़ता है। 11th हाउस जो है वो हमारी इनकम का है। तो उसमें नाजरीन हमने समझना ये है कि 11th हाउस के हिसाब से हमने राशि को समझना है कि राशि बर्थ चार्ट में जो राशि है हमारी उसको समझना है कि वो 11th हाउस में कहाँ पे वो किस जगह पर हमारी राशि है, और उस वो हमें किस किस्म के इनकम के जो हैं हमारे सोर्सेज बनेंगे, या हमारे सोर्सेज इंक्रीज़ होंगे, या सोर्सेज हमारे हैं या फ्यूचर में होंगे। तो इसको हमने देखना है कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। काल पुरुष कुंडली में देखें, उसमें यह है कि फ़र्ज़ करें आप कि 11th हाउस में जो है वो आपके काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 11th हाउस में आपके नंबर 1 लिखा हुआ है। नंबर 1 मीन्स एरीज। तो 11th हाउस में अगर एरीज आपके आता है तो उसमें ये है कि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम होंगे वो आपके फर्स्ट हाउस के साथ जुड़ेंगे। फर्स्ट हाउस जो है वो नाजरीन वो उसके साथ आपके सोर्स के इनकम जुड़ेंगे। और अगर उस 11th हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ आता है तो टॉरस के साथ जुड़ेंगे। अगर 3 नंबर लिखा आता है तो जेमिनाई के साथ। 4 नंबर हो तो कैंसर के साथ, और 5 नंबर हो लियो के साथ। 6 हो तो वर्गो के साथ है, और 7th हो तो लिब्रा के साथ। 8th हो तो स्कॉर्पियो के साथ है। 9th हो तो सेजिटेरियस के साथ, और 10th हो तो कैप्रिकॉर्न के साथ, और 11th हो तो 11th से एक्वेरियस से, और 12th हो तो पाइसिस के साथ। तो हमने समझना ये है नाजरीन के कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो अगर 11th हाउस में 2nd नंबर लिखा आता है तो आपके जो सोर्स इनकम के सोर्स होंगे वो 2nd हाउस से जुड़ेंगे। 2nd हाउस जो है हमारा वो देखें, वो हमारा जो पब्लिक के सामने हमारा जो हम काम करते हैं, जिसमें हमारा फेस पब्लिक के सामने हो, जिसमें एक्टिंग है, सिंगिंग है, कॉमेडी है, जो भी है, जिसमें हम फेस जो है हमारा वो पब्लिक देखती है, तो उससे हमारे 2nd हाउस के थ्रू हमें इनकम आएगी, या उसके थ्रू हम इनकम को जनरेट कर सकते हैं, या अच्छे तरीके से हमारी इनकम के सोर्स उनसे जुड़े गए। और अगर 3 नंबर लिखा हुआ आता है तो जेमिनाई के साथ। जेमिनाई 3rd हाउस से जुड़ेंगे आपके। तो 3rd हाउस में देखें, उसमें कम्युनिकेशन की जितनी फील्ड है उसमें उसके साथ आपके सोर्सेज जुड़ेंगे। कम्युनिकेशन में आपके मीडिया आ जाता है, जर्नलिज्म आ जाता है, और चीज़ें काफ़ी हैं, कंप्यूटर आ जाता है, अकाउंट्स आ जाता है। ये चीज़ें जिसमें आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, या आप में स्किल हो कोई ऐसा कि आप में हुनर हो कोई ऐसा, उसके साथ आपके सोर्स जुड़ेंगे। और अगर 4 नंबर लिखा हुआ आता है तो नाजरीन उसमें आपका जो है वो मदरलैंड में जो बिज़नेस है उसमें उसके साथ सोर्स जुड़ेंगे। उसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ जाता है काम, और इसके साथ साथ ये है कि आप फार्मिंग का काम कर सकते हैं, फिशरीज़ का काम। तो उसके हिसाब से आपके 4th हाउस से सोर्स ऑफ इनकम होंगे, उससे जुड़ेंगे आपके 4th हाउस से। और अगर 5th लिखा आ जाता है, लियो आता है, तो उसमें आपके पॉलिटिशियन होने के मतलब पॉलिटिक्स से आपको बहुत ज़्यादा, और क्रिएटिविटी जिस काम में भी हो उसमें आपको
सोर्स ऑफ इनकम आपके जुड़ेंगे, उसमें आप बेहतरी ला सकते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम भी। इसी तरह अगर 6 लिखा आ जाए नाजरीन, तो आपके डॉक्टर या इस फील्ड से रिलेटेड, मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड जो भी हैं, जो मुतलका शोबा जात है, उनके हवाले से आपके सोर्स ऑफ इनकम होंगे। और अगर इसी तरह नाजरीन 8 आ जाता है, तो उसमें स्कॉर्पियो या 8 नंबर लिखा हुआ आ जाता है, तो आपके हिडन जो चीज़ें हैं सीक्रेट चीज़ें हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री, अकुलट साइंस आ जाता है या जो भी एक छुपी हुई चीज़ें होती हैं, हिडन चीज़ें होती हैं, उनके साथ आपके सोर्सेज जुड़ेंगे। और इसी तरह अगर 9th आ जाता है, सेजिटेरियस आ जाता है, तो उस हाउस से रिलेटेड आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जुड़ेंगे। आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आपके 9th हाउस जो है वो आपका लेक्चरर बहुत अच्छे आप हो सकते हैं, और टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो यानी इस हाउस से रिलेटेड, 9th हाउस से रिलेटेड सेजिटेरियस, तो उसके रिलेटेड आपके जो सोर्स ऑफ इनकम होंगे या उसको आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर 10th आ जाता है, तो 10th में देखें वो 10th हाउस में अगर नंबर 10 लिखा आ जाता है 11th हाउस में, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 10th हाउस के साथ जुड़ेंगे। तो 10th हाउस के साथ नाजरीन, 10th हाउस में मतलब ये आ जाता है कि सरकारी जॉब आपकी बड़ी अच्छी हो सकती है, या आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, कोई भी बिजनेस हो सकता है। और 11th आ जाए, 11th में ही तो आपका 11th हाउस से रिलेटेड जो है वो आपको इनकम जनरेट होगी। अगर 12 आ जाता है, तो आपको अब्रॉड से या 12 हाउस से रिलेटेड आपको इनकम जो है वो उसके आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। और ये है कि आपको वो जो भी इनकम आएगी आपको इन हाउस के थ्रू आएगी। तो ये आपने नाजरीन, आपने अपनी राशि को देखना है कि आपने कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो आप उसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि हमारे जो है वो सोर्स के इनकम या हमारे बच्चों के सोर्स के इनकम जो है वो कहाँ से बनेंगे, या कि हम उनको अपनी सोर्स के इनकम को बेहतर तरीके से किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज का इसी के साथ मैं अपना वीडियो अख्ताम करता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।